मनोहर लाल जी तो अपनी जिम्मेवारी छोड़कर नायब सैनी जी को दे गए और रणछोड़ दास हो गए। कब तक करनाल भारी व्यक्तियों के सिर पर चुनाव में इनको जिताता रहेगा? आप देखो मनोहर लाल जी, इससे पहले वो पंजाब केसरी वाले, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गया, अश्विनी चोपड़ा जी, वो भी बाहर से थे। करनाल के लोग तो बहुत उदार किस्म के लोग हैं। ये राजा करण की नगरी है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत दानवीर और बहुत उदार प्रवृत्ति के हैं और भोले भाले लोग हैं, आसानी से दूसरे को गले लगा लेते हैं। पर एक बात बताऊँ, जब फिर वो अपनी पे आते हैं तो बड़े बड़े लोगों की डिग्रियाँ फाड़ देते हैं। उन्होंने भजन लाल और सुषमा स्वराज की भी डिग्री फाड़ी। यदि करनाल में कुछ काम हुआ होता तो माननीय मनोहर लाल जी 9.5 साल बाद शायद करनाल से भागने की कोशिश ना करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको भली भांति एहसास हो गया था कि यदि आगामी चुनाव मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो हमारी हार निश्चित है। और जहाँ तक अब मैं नायब सैनी की बात करता हूँ, ना तो उनको हरियाणा का और करनाल का मिजाज पता है, ना उनको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। उनको करनाल की ये नहीं पता कि समस्याएं क्या हैं, करनाल की किसी गली का उनको किसी का कुछ नहीं पता, करनाल के लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको कुछ नहीं पता। मैं समझता हूँ कि नायब सैनी का अक्टूबर में यदि वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनका बिल्कुल यहाँ से जाना तय है। उनका बोरी बिस्तरा बांध के करनाल की जनता उनको दोबारा से नारायणगढ़ भेज देगी। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और वो दिन दूर नहीं जो आगामी चुनावों में हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लेके आएगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को और देश की जनता को ये विचार करना पड़ेगा कि आखिर उनका कसूर क्या है। मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, केजरीवाल जी आखिर जेल में क्यों हैं? इस समय जो हरियाणा की जनता है वो दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रही है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार ने 17 टोल टैक्स बंद कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और जो है हर पार्टी तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव की। ये रण जीतने की, हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने की तैयारी जो है हर पार्टी करती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील बिंदल हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो जेल में हैं, तो बिना नेता के कैसे ये सिस्टम होगा? वायरल हरियाणा के सभी दर्शकों का मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। राणा जी, आपका प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो जेल में हैं। सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को और देश की जनता को ये विचार करना पड़ेगा कि आखिर उनका कसूर क्या है। मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, केजरीवाल जी आखिर जेल में क्यों हैं? मनीष सिसोदिया जी का कसूर ये है कि उन्होंने दिल्ली में बेहतरीन स्कूल बनाए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, जिनको देखने के लिए मैडम ट्रंप अमेरिका से दिल्ली आती हैं। उनको कहा जाता है कि योगी जी के यूपी के स्कूल देख लीजिए, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है वो स्कूल देख लीजिए। वो कहती हैं कि नहीं, मैंने तो केजरीवाल जी के स्कूलों के बारे में बहुत अच्छा सुना है और मैं तो केजरीवाल जी के स्कूल देखना चाहती हूँ। तो मनीष सिसोदिया ने जो दिल्ली में जो स्कूल बनवाए वो विश्व स्तर के स्कूल बनाए। परिणाम स्वरूप आज जो हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं। उनमें कोई ऐसी व्यवस्था की कमी नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों में होती है और सरकारी स्कूलों में ना हो। चाहे वहाँ पे स्विमिंग पूल हो, चाहे लाइब्रेरीज़ हों, चाहे वहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर तरीके की सुविधाएं हैं। और वहाँ के जो बच्चे IIT, JEE और बड़े बड़े मतलब एग्ज़ाम्स NDA वगैरह वहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने और मनीष सिसोदिया जी की मेहनत ने ये दिल्ली में दिखा दिया कि शिक्षा में यदि कोई अच्छा कार्य हो सकता है तो वो मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी कर सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि मनीष सिसोदिया जी से और आम आदमी पार्टी से धरातल पर वो नहीं लड़ सकते तो उन्होंने ED और CBI का अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए दुरुपयोग किया और उनको जेल में डाल दिया। इसी प्रकार आपने कहा कि हमारे नेता दूसरे जेल में हैं। दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगा सत्येंद्र जैन जी का। सत्येंद्र जैन जी ने बेहतरीन चिकित्सा का मॉडल दिया।
उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया वो देश विदेश में पॉपुलर हुआ, उसको बाकी देशों ने भी उसको अपनाया और दिल्ली के लाखों लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। उनका कसूर ये था कि उन्होंने दिल्ली में बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया। सरकार को लगा कि शायद सीधी सीधी लड़ाई में हम इनसे जीत नहीं सकते और उनको भी जेल में डाल दिया। उसके बाद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, जब उनको लगा कि इनसे धरातल पर नहीं जीत सकते तो उनको जेल में डाल दिया। केजरीवाल जी दिल्ली के बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी विदेशों में भी मिसाल दी जाती है। भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में केजरीवाल जी की गिनती होती है, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। जिस प्रकार दिल्ली में उन्होंने 3 बार सरकार बनाई और जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि मैंने काम किया हो तो वोट दे देना, अदरवाइज़ वोट नहीं देना। क्या आपको कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता लगता है जो चैलेंज करके कहता हो कि मुझे वोट तभी देना यदि मैंने काम किया हो? तो केजरीवाल इस तरीके के नेता है। उनके पास क्या कमी थी? वो तो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, चाहते तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी लेते। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आज यदि वो जेल में हैं तो हमारे लोगों के हितों की रक्षा के लिए जेल में हैं। वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए जेल में नहीं है, हमारे हितों की रक्षा के लिए आज वो जेल में है, संविधान और देश की रक्षा के लिए वो जेल में है। दूसरी पार्टी के लोग बड़े आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल पर कि उन्होंने कहा था मुझे कोई ना बंगला चाहिए ना गाड़ी चाहिए, और आज इतना करोड़ों का घर उन्होंने बना दिया। देखिए, मुख्यमंत्री के पास हज़ारों लोग दिन में आते हैं और हज़ारों लोग की इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, उसके बावजूद यदि उन्होंने कोई छोटा सा बंगला, छोटी सी गाड़ी ले ली तो इसमें कोई बुराई है क्या? या उन्होंने कोई असंवैधानिक कार्य कर दिया? देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मैंने सुना है लगभग 70 लाख रुपए, 75 लाख रुपए एक दिन की एडवर्टाइजमेंट का खर्च है उनका। भारतीय जनता पार्टी देश में 500 से ज़्यादा अपने दफ्तर बना रही है, जबकि उनको शिक्षा के मंदिर बनाने चाहिए। तो केजरीवाल जी ने एक गाड़ी ले ली और एक मान लो कोई ऑफिस बना लिया, कोई उनका पर्सनल घर है क्या वो? तो इस बात पे इतना हू हल्ला क्यों? क्या कहेंगे अगर बात करें हरियाणा की? हरियाणा में आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम 90 की 90 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इस समय जो हरियाणा की जनता है वो दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रही है। दिल्ली में जैसे हम लोगों ने फ्री शिक्षा की व्यवस्था करी है, फ्री चिकित्सा की व्यवस्था करी है, फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा देते हैं, शहीदों के परिवारों को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से हमने अपने दिल्ली के मॉडल को पंजाब में इम्प्लीमेंट किया। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार ने 17 टोल टैक्स बंद कर दिए हैं, और पंजाब में अभी तक 2.5 साल में भगवंत मान जी ने 43,000 नौकरियां दी हैं, और हज़ारों लोगों को जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का किया है, और 3 लाख लोगों को प्राइवेट संसाधनों के जरिए जिनको नौकरी दी है, जो वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ लेके आए हैं, जहाँ पे जो उद्योग धंधे लगे हैं, तो वहाँ पे 3 लाख लोगों को वहाँ पे नौकरी का प्रबंध किया है। वहाँ पे अच्छे स्कूल बन रहे हैं और 800 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो पंजाब के जीवन में, पंजाब के लोगों के जीवन में बदलाव आया है। आज हरियाणा के लोग चाहते हैं दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर वो भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेल करें जो दिल्ली और पंजाब के लोग अवेल कर रहे हैं। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, और वो दिन दूर नहीं जो आगामी चुनावों में हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लेके आएगी, और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। क्या कहेंगे अगर बात करें चेहरे पे? चुनाव जो है एक चेहरे के ऊपर लड़ा जाता है, चेहरा कौन है हरियाणा में आम आदमी पार्टी का? किसको मुख्यमंत्री जो है बनाया जाएगा अगर बहुमत मिलता है? देखिए, इसका जो निर्णय है ये तो टॉप लीडरशिप करती है, सेंटर लीडरशिप करती है। मेरे ख्याल दिस इज़ टू अर्ली टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसका फैसला तो शायद इलेक्शन के आसपास, इलेक्शन से कुछ समय पहले भी हो सकता है और इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। ये टॉप लीडरशिप का काम है राणा जी। शायद मुझे इस बारे में अभी इस विषय में कुछ कहना उचित नहीं है। करनाल विधानसभा की अगर बात करें, सुनील बिंदल की तैयारी है करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ने की, और जी बताएं। देखिए, हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी करनाल से जिस भी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाएगी, ये हमारा धर्म है और ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा दायित्व है
कि जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी होगा उसको तन मन धन से उसको करनाल से जितवा के विधानसभा में भेजेंगे। वो सुनील बिंदल हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। सर क्या कहेंगे करनाल की अगर बात करें, 9.5 साल मुख्यमंत्री थे यहाँ से मनोहर लाल खट्टर, और अब जो है नायब सिंह सैनी यहाँ से विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं। करनाल में कुछ काम हुआ है? देखिए, यदि करनाल में कुछ काम हुआ होता तो माननीय मनोहर लाल जी 9.5 साल बाद शायद करनाल से भागने की कोशिश ना करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको भली भांति एहसास हो गया था कि यदि आगामी चुनाव मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो हमारी हार निश्चित है। मनोहर लाल जी तो अपनी जिम्मेवारी छोड़कर नायब सैनी जी को दे गए और रणछोड़ दास हो गए। और जहाँ तक अब मैं नायब सैनी की बात करता हूँ, ना तो उनको हरियाणा का और करनाल का मिजाज पता है, ना उनको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। उनको करनाल की ये नहीं पता कि समस्याएं क्या हैं, करनाल की किसी गली का उनको किसी का कुछ नहीं पता, करनाल के लोगों की क्या समस्याएं उनको कुछ नहीं पता। मैं समझता हूँ कि नायब सैनी का अक्टूबर में यदि वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनका बिल्कुल यहाँ से जाना तय है। उनका बोरी बिस्तरा बांध के करनाल की जनता उनको दोबारा से नारायणगढ़ भेज देगी। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से करनाल विधानसभा की अगर बात करूं, लोकल नेताओं को यहाँ से क्यों जिताया नहीं जाता? क्या मानते हैं, लोकल नेता को जिताया जाना चाहिए यहाँ से? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी। कब तक करनाल भारी व्यक्तियों के सिर पर चुनाव में इनको जिताता रहेगा? आप देखो मनोहर लाल जी, इससे पहले वो पंजाब केसरी वाले, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गया, अश्विनी चोपड़ा जी, वो भी बाहर से थे। करनाल के लोग तो बहुत उदार किस्म के लोग हैं। ये राजा करण की नगरी है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत दानवीर और बहुत उदार प्रवृत्ति के हैं और भोले भाले लोग हैं, आसानी से दूसरे को गले लगा लेते हैं। पर एक बात बताऊं, जब फिर वो अपनी पे आते हैं तो बड़े बड़े लोगों की डिग्रियाँ फाड़ देते हैं। उन्होंने भजन लाल और सुषमा स्वराज की भी डिग्री फाड़ी। तो मुझे लगता है कि करनाल की जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत दुखी हैं और इनका जाना बिल्कुल तय है। यदि मनोहर लाल जी चुनाव लड़ते तो शायद सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने ठीक 6 महीने पहले उनको शायद वापस बुला लिया। उनको बड़ी भांति एहसास था कि यदि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा का चुनाव लड़ा गया तो हार निश्चित है। पर नायब सैनी जिनको वो डैमेज कंट्रोल के लिए लाए थे, मेरे ख्याल शायद मुझे ऐसा लगता है उन्होंने तो हरियाणा का और ज़्यादा डैमेज कर दिया। अब तो पूर्णतः सुपड़ा साफ होना तय है। आप कह रहे हो मनोहर लाल खट्टर भाग गए, अब तो रणछोड़ दास हो गए। रणछोड़ दास हो गए आप, लेकिन उन्हें तो कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। सर, वो हरियाणा की राजनीति में थे, वो 5 साल के लिए चुने गए थे कि नहीं? वो अग्निवीरों की तरह वो 4 साल में क्यों भाग गए भाई? मुझे आप बताइए राणा जी, ये जो अग्निवीर की योजना है 4 साल के लिए है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी आज लागू होगी। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपके 4 साल हो गए, बोरी बिस्तरा उठाओ और चलो। ये तो अग्निवीर की योजना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी लागू हो गई है, और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की कोशिश करी है और 4 साल में उनको रिटायर करके दिल्ली भेज दिया है। हमारे हिसाब से तो वो रिटायरमेंट है। यदि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होता तो हरियाणा में दोबारा से चुनाव लड़ते, करनाल से दोबारा चुनाव लड़के विधानसभा पहुंचते और मुख्यमंत्री बनते। उनको भली भांति पता था कि वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी निश्चित रूप से हार होगी। करनाल की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। करनाल की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब यहाँ पे सेक्रेटरीट के सामने कोई धरना प्रदर्शन ना लगा हो। आप देखिए, पूरे 10 साल में ये जो सीएम सिटी का जो हमें टैग मिला हुआ है, ये धरना सिटी बन गया है। अब इसको आप सीएम सिटी नहीं कह सकते, ये धरना सिटी है। कोई ऐसा विभाग बताएं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, कोई ऐसा विभाग। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता आके कहे कि ये विभाग भ्रष्टाचार से मुक्त है और ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खुश है। आप किसी एक वर्ग का नाम बता दो जो सड़कों पर नहीं है। किसान, कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी, आए दिन तो यहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। और आप ये देखो हरियाणा में कितने बार पेपर लीक हुए हैं। भ्रष्टाचार यहाँ पे है, बेरोजगारी। आज जो हरियाणा का युवा है वो विदेशों में जाने को मजबूर है। वो अपना यहाँ पे ज़मीन जायदाद बेचकर विदेशों में जा रहा है। कभी वो डोंकी के रास्ते से जाता है, कभी वो दूसरे रास्ते से जाता है, और बहुत सारे लोग तो रास्ते में मारे जाते हैं जिनकी बॉडी नहीं आती, और सरकार कहती है कि युद्ध क्षेत्रों में चले जाओ, हम आपको वहाँ रोजगार दे देते हैं। शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेती है, राम राज्य की बात नहीं करती।
राम के नाम पर इन्होंने लोगों को भ्रमित किया और इसीलिए देश के लोगों ने ये कहा कि अब राजनीति में राम का नाम नहीं चलेगा और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में और बद्रीनाथ में हार का सामना करना पड़ा। सत्ता के लोग कहते हैं कि उन्होंने तो भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है, सबका साथ सबका विकास करते हैं, हर वर्ग के लिए इन्होंने काम किया है। सबका साथ सबका विकास, पर वो विकास कहाँ है? भारत की जनता तो आज तक वो ढूंढ रही है। ये कहते हैं कि जी गाय हमारी माता है। माता के मांस को कोई बेचता है क्या? जो माता के मांस के व्यापारी हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 8 करोड़ का चंदा ले लिया उनसे। बेहद शर्म की बात है। अपनी माता के मांस को कोई बेचता है क्या? ये जो गाय के ऊपर जो राजनीति करते हैं कि गाय हमारी माता है, जो बीफ एक्सपोर्ट्स कंपनी हैं जो गाय के मांस का निर्यात करती हैं, उनसे 8 करोड़ रुपए चंदा लिया या नहीं? बताओ मुझे आप। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से चंदा लिया कि नहीं? वैक्सीन के परिणाम आप देख रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद लोग खड़े खड़े, किसी को दिल का दौरा पड़ गया, किसी को कुछ हो गया, जा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से भी इन्होंने चंदा लिया। इन्होंने चंदे के बदले धंधा दिया और जिन लोगों ने इनको चंदा नहीं दिया तो ईडी और सीबीआई के जरिए उनको प्रताड़ित कराया। चंदे के बदले धंधा और धंधे के बदले चंदा, और जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनको फंदा। राणा जी, इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये जो धर्म की राजनीति है अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इनके पास है क्या? हिंदुस्तान पाकिस्तान, पीओके, हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान, है क्या? विजन कहाँ है? मुझे बताओ कि आज भी देश की जनता भाजपा के 10 साल के शासन के बावजूद 5 किलो अनाज पर निर्भर है। बेहद शर्म की बात है। ये कहते हैं कि जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अरे ये क्या होती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? हमें तो समझ ही नहीं आता। आप मोदी जी से पूछ लो, यदि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अंकों में लिख के दिखा दें तो आप लिख सकते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? राणा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अंकों में लिख सकते हो? ये क्या है? ये सिर्फ लोगों को गच्चा दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनका सिर्फ गुमराह करने का काम है। मुझे आप ये बताओ, इन्होंने कहा था कि महंगाई दूर कर देंगे। महंगाई दूर हुई क्या? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आके कहते हैं कि हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी गए थे राजस्थान में चुनावों के प्रचार के लिए। खुद क्या है कि हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। दिया? इन्होंने कहा था कि पेट्रोल 30-35 रुपये कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी। हुआ? 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। रोजगार मिला? 100 स्मार्ट सिटी बने। हवाई चप्पल वाले मेरे ख्याल अब हवाई जहाज में यात्रा करने लगे होंगे। वो जो गांव गोद लिए थे उनका क्या हुआ? वो स्विस बैंक से काला धन आना था, उसका क्या हुआ? जो 15 लाख लोगों के जेब में आने थे उसका क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करनी थी, उसका क्या हुआ? लोगों के साथ छल के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। राणा जी, लोग आज तड़फ रहे हैं, लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। ये झूठे, बिल्कुल झूठे आदमी हैं ये लोग। बिल्कुल, मतलब इनकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील बिंदल और काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और एक बड़े आरोप भी जो है सत्ता पक्ष पर ये लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने बोली कि हमें लोकल उम्मीदवार को जिताना ज़रूरी है करनाल के विकास के लिए। और साथ ही साथ इनका कहना है कि अगर पार्टी ने इन्हें आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, तो ये चुनाव करनाल विधानसभा से ज़रूर लड़ेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।